नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 11 मई से लेकर 20 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलना है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, राशिफल को आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या ग्रही अवस्था बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, इन 10 दिनों की समयावधि में सेनापति मंगल जो है स्वयं आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद रहेंगे और जब मंगल कर्क राशि में रहते हैं तो ये नीचस्थ अवस्था का प्रभाव देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी राशि के लाभ भाव में 14 मई तक गोचर करने वाले हैं और 14 मई को ये आपके व्यय भाव में जाने वाले हैं। सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में यानी आपके दशम घर में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं बुध के साथ, लेकिन सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 14 मई को होने वाला है। तो 14 मई को आपके दशम भाव से निकलकर सूर्यदेव आपके एकादश भाव में यानी लाभ भाव में चले जाएंगे। शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्र जो है वो इन 10 दिनों की समयावधि में आपके 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में रहेंगे और इस समयावधि में जो राहु महाराज रहने वाले हैं 18 मई तक, तो राहु आपके भाग्य भाव में ही रहेंगे। उसके बाद राहुदेव आपके आयु भाव में गोचर करने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, इस प्रकार की जो अवस्था है ग्रहों की बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने वाला है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको मेहनत ज्यादा करना है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद होकर गोचर करेंगे, लेकिन कर्म भाव में उच्चस्थ अवस्था में सूर्य देव की मौजूदगी रहेगी और बुधादित्य नामक राजयोग भी बनने वाला है। तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नयापन कर्म क्षेत्र के मामले में आपको जरूर मिलने वाला है। जो कर्क राशि वाले जातक इस समयावधि में सामाजिक कार्यों में जुड़ाव रख रहे हैं, सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान कर्म क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो अवस्था रहने वाली है आपके 12वें घर को प्रभावित करेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों में यदि आप काम कर रहे हैं, विदेशों में रहकर यदि आप कोई भी कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उसके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। और जो जातक अपने जीवन में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जो धन भाव के स्वामी हैं वो सूर्यदेव माने जाते हैं और हमने आपको बताया कि सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में 14 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद आपके 11th हाउस में जाएंगे, स्वयं लाभ भाव में चले जाएंगे।
तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। वर्तमान में लाभ भाव के स्वामी भाग्य भाव में मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं, क्योंकि उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। रचनात्मक कार्यों में जो कर्क राशि वाले जातक जुड़े हुए हैं, उन जातकों के जीवन में पर्याप्त उन्नति की संभावना जीवन में ज्यादा रहेगी और इसके माध्यम से आप जीवन में धनार्जन करते हुए भी नजर आने वाले हैं। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में जो कर्क राशि वाले जातक अपना जुड़ाव रख रहे हैं, उन जातकों के जीवन में विशेष सफलता का योग रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में चतुर्थ घर प्रभावी होने वाला है, क्योंकि चतुर्थेश में उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में भूमि, भवन, वाहन यानी घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं का आगमन भी होने की प्रबल संभावना जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों के कुंडली के दूसरे घर के स्वामी उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में विशेष शुभ परिणाम पारिवारिक जीवन के मामले में रहने वाला है। यदि आपके जन्म कुंडली में कोई अशुभ ग्रह की महादशा नहीं चल रही है, तो इस समयावधि में परिवारजनों के साथ आप घूमने फिरने की योजना भी बनाते हुए नजर आने वाले हैं। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में जैसे 14 तारीख को सूर्यदेव आपके 11th हाउस में जाएंगे, तो परिवार के द्वारा ही आपके जीवन में आपको कुछ विशेष मेजर लाभ भी देखने के लिए मिल सकता है। और कर्क राशि वाले जातकों इस समयावधि में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए एजुकेशन मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। शिक्षा का विचार कुंडली के 5वें घर को देखकर किया जाता है और यहां पर पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके लिए नीचस्थ अवस्था में आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद रहने वाले हैं। तो मंगल नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो आपके मन को काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। और कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विशेष रूप से यदि आप शिक्षा के मामले में हैं, तो आपको एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। कोई गूढ़ वस्तु या कोई गूढ़ विषय जिसको यदि आप सीखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी चीजों की राय आप अपने अध्यापक से, आप अपने शिक्षकों से जरूर लें, ताकि आपको शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां ना मिल पाएं। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के 5वें घर से रिश्तों में प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसे में कुंडली के पंचम घर के स्वामी अपनी नीच राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। हालांकि इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में रिश्तों के मामले में समर्पण बनाने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। क्रोध आपका ज्यादा बढ़ने वाला है, तो ऐसे में रिश्तों के मामले में संभालने का हुनर जो है वो आपको ज्यादा विकसित करके ही चलना चाहिए। तो समय आपके जीवन में ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में वैवाहिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। जीवन साथी का भरपूर समर्पण इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। मंगल भले ही नीचस्थ अवस्था में राशि के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन मंगल की जो दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पड़ रही है, यह मंगल की उच्च दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है। यदि आप प्रयासरत हैं, तो आपके जीवन में वैवाहिक साथी का भरपूर समर्थन आपको देखने के लिए भी मिलने वाला है। रिश्तों के मामले में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों को समर्पण भी मिलने वाला है। शुभ प्रभाव भी जीवन में ज्यादा मिलने वाला है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अविवाहित जो जातक हैं, उनके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी प्रबल संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक मामलों में
आपको इस समयावधि में सावधानी क्या रखनी चाहिए? अपने जीवन में निजी रिश्तों से जुड़ी हुई बातों को किसी व्यक्ति के साथ शेयर करने से बचना चाहिए। तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। बात करते हैं इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के लिए कि आपके लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के छठे घर से रोगों के बारे में, शत्रु ऋण के बारे में विचार किया जाता है। स्वास्थ्य भाव के स्वामी जो है वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति देव माने जाते हैं, जो 14 मई तक तो आपके लिए बहुत ही बेहतर अवस्था में है क्योंकि लाभ भाव में है, लेकिन उसके बाद ये आपके व्यय भाव में जाने वाले हैं। तो हेल्थ के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी रखने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। वर्तमान में राहु देव का ट्रांजिट भी आपके अष्टम घर से होने वाला है। तो इस समयावधि में 90 तुले भोजन का सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में कर्क राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में ज्यादा रहने वाली है। सेहत की अनुकूलता के लिए मिनरल वाले भोजन का सेवन करना भी आपको बेहतर परिणाम जीवन में देने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो भी आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप जीवन में देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।